नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं, यानी वक्त हो गया है गूंज का, आपके पसंदीदा कार्यक्रम का। पसंदीदा आप जानते हैं क्यों है? क्योंकि आपने इसे नंबर 1 बनाया है। न्यूज़ 18 इंडिया पर आज धर्म परिवर्तन के पीछे के बेतुके एक्सक्यूज, बेतुके कारण पर चर्चा करें। और ये बेतुका कारण कहां से आ रहा है? कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। देश में जब धर्म परिवर्तन को लेकर झांगूर जैसी साजिशों का खुलासा होता है, तब विपक्ष शांत हो जाता है, क्योंकि अगर उस मुद्दे पर झांगूर जैसे लोगों के खिलाफ बोलेंगे तो वोट बैंक का डर होगा, और अगर खिलाफ बोलेंगे तो बहुसंख्यक वर्ग की नाराजगी हो सकती है। इसीलिए चुप्पी सबसे बेहतर ऑप्शन है, पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन जब बात धर्म पर ज्ञान देने की होगी, और अगर वो धर्म हिंदू होगा, सनातन होगा, तो फौरन हम आएंगे मैदान में मोर्चा संभालने। तुरंत विपक्ष हिंदू धर्म के सबसे बड़े ज्ञानी के तौर पर मीडिया के सामने आ जाए। धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने को लेकर जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से ये सवाल पूछा गया कि धर्मांतरण पर आप क्या कहना चाहते हैं, और धर्म परिवर्तन को लेकर जो कानून बनाया जा रहा है या जिस पर चर्चा चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं? अगर हिंदू धर्म में भेदभाव नहीं होता तो कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता। धर्म परिवर्तन करना लोगों का अधिकार है। जो बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कही, ये तो मैंने आपको सिर्फ लब्बो-लुबाव सुनाया है। मुख्यमंत्री ने जो कहा उसका कोई समर्थन अगर करता है तो वो सामने आए। समर्थन करने के लिए कई ऐसे कांग्रेस के चेहरे हैं, वो तो सामने आ गए, लेकिन ये कहना कि ये जो वर्ण व्यवस्था है यही सबसे बड़ा कारण है, आज हम वो पोल खोलेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे समर्थन में आए आगे। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे वो ये कहते हैं कि सिद्धारमैया जो कह रहे हैं वो सही है। 10 कदम आगे भी बढ़ते हैं। भारत में धर्म परिवर्तन की वजह वर्ण व्यवस्था है, और इसीलिए धर्मों का अलग अलग जन्म हुआ। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये नेता राहुल गांधी को खुश करने के लिए हिंदू विरोधी बयान देते हैं। लेकिन असल सवाल इस सियासत से आगे का है। सवाल यह है कि हिंदुओं में जातिगत भेदभाव की बात सही है या इसे साजिशन फैलाया जाता है? क्योंकि हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथों में से एक है गीता, और गीता में भगवान कृष्ण के हवाले से 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा गया है क्या? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धा कर्तारं व्ययम्। यानी खुद भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा रचा गया है, ना कि जन्म के आधार पर। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बकायदा बताया कि इन 4 वर्णों में जो लोग होंगे उनके कर्म क्या होने चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि जिसके कर्म जिस वर्ण के आधार पर होंगे वो उस वर्ण का हिस्सा हो। अब सवाल यह है कि जन्म से जुड़ी जाति कहां से आ गई है, जबकि न्याय सूत्र में यह साफ कह दिया गया है कि जन्म का मूल स्रोत एक होता है, जिनका नाम लेने का तरीका एक समान है, जिनकी शारीरिक बनावट एक जैसी है, उन्हें एक प्रकार की जाति कहा जाता है। यानी मनुष्य एक जाति है, 4 पैर वाला जानवर एक जाति है, उड़ने वाले पक्षी एक जाति है। हिंदू धर्म में जाति विद्वेष जो है उसकी बात कहां से आती है? इस पर अमेरिका के फिलाडेल्फिया में टेम्पल यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर है संजय चक्रवर्ती, वो एक पूरी किताब लिख देते हैं, द ट्रूथ अबाउट अस, द पॉलिटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मनु टू मोदी। इस किताब में संजय लिखते हैं कि आधुनिक भारत में धर्म और जाति की सामाजिक श्रेणियां ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के दौरान विकसित की गई। अंग्रेजों के कार्यकाल से पहले के लिखित दस्तावेजों में पेशेवर इतिहासकारों और दार्शनिकों ने जाति का जिक्र बहुत कम पाया। सामाजिक पहचान लगातार बदलती रही। गुलाम, सेवक, व्यापारी, राजा बने, किसान, सैनिक बने, सैनिक किसान बने,
रंक राजा बना, राजा रंक बना। एक गांव से दूसरे गांव जाते ही सामाजिक पहचान बदल गई। जो तस्वीर देखनी चाहिए वो आश्चर्यजनक विविधता की तस्वीर दिखाई। अंग्रेजों ने इस पूरी विविधता को धर्म, जाति और जनजाति में बांटा। यानी भारत में विविधता की पहचान को बहुत ही चालाकी से अंग्रेजों ने जाति में बांटा और फिर एक पूरे धर्म के खिलाफ ये द्वेष फैलाया गया कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव है और उसी भेदभाव के आडंबर का सहारा लेकर धर्म परिवर्तन को जायज ठहराने की वकालत आज तक हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि असल नाराजगी तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को लेकर है और होनी भी चाहिए, जिसकी खबरें देश भर में सामने आती है। आज ही यूपी के देवरिया जिले में धर्म परिवर्तन करवाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है, जहां एसएस मॉल के मालिक हैं उस्मान गनी। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप उनके ही महिला कर्मचारियों ने लगाया। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में सोमवार को एक बच्ची को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने के लिए चर्च ले जाने का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद हंगामा मचा, आरोपी को हिरासत में ले लिया। 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बड़ा धर्मांतरण गिरोह पकड़ा जाता है। तहकीकात में यह बात सामने आती है कि धर्म परिवर्तन के लिए हनी ट्रैप का हथकंडा अपनाया जा रहा है। यह गिरोह मुस्लिम लड़कियों का इस्तेमाल करके हिंदू युवाओं को हनी ट्रैप कर रहा था और फिर निकाह कर रहा था और दबाव डाल रहा था कि निकाह तभी होगा जब तुम इस्लाम धर्म कबूल करो। इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, एक मौलवी भी उसमें शामिल है। 13 जुलाई 2025 उज्जैन में धर्मांतरण का मामला सामने आता है, जहां एक कंपनी का मैनेजर सफदर हिंदू लड़की को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रमोशन का लालच देता है। 7 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश में एक और रैकेट पकड़ा जाता है, मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगू। ये तो वो मामले हैं जो सुर्खियों में है, अभी तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। ऐसे में सवाल यह है कि सिद्धारमैया या प्रियंक खड़गे जो है वो क्या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के मामलों की खबर को तरजीह नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती जानबूझकर? और ये जो हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के नाम पर धर्म परिवर्तन को जायज ठहरा रहे हैं, उसके पीछे कोई और खेल है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या लेफ्ट इतिहासकारों से जानबूझकर अंग्रेजों की जाति वाली थ्योरी को हिंदुओं की एकता को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया? लेट्स डिबेट। शुरू करते हैं गूंज।